हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। इस वीडियो में ईवीएस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2019 तक के जितने सारे प्रश्न बने हैं सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन फर्स्ट है ए.के. बनर्जी, ऑप्शन 2 है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन 3 है अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन 4 है मेघा पाटकर। समझते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन जो है वो एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, उस समय उत्तर प्रदेश में ही थे, के किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था चिपको आंदोलन। उसी समय इस आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर जो होंगे वो सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न सीटेड जनवरी 2012 के पूछे गए प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह पर विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, ऑप्शन 2 पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंची पहाड़, ऑप्शन 3 पानी नहीं, गहरे ऊंचे पहाड़, ऑप्शन 4 हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। यहाँ जितने ऑप्शन में गुरुत्व नहीं है, तो गुरुत्व की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन 3 गलत होगा। और पर्याप्त हवा की बात करें तो पर्याप्त हवा भी नहीं है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होंगे। पानी नहीं है, गहरे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट प्रश्न। ईवीएस संक्षेपण डैश का अर्थ प्रयुक्त होता है? ये सीटेड सितंबर 2014 के पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है एनवायरमेंटल स्किल्स, ऑप्शन 2 है एनवायरमेंटल साइंस, ऑप्शन 3 है एनवायरमेंटल सोर्सेज, ऑप्शन 4 है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ईवीएस के जो फुल फॉर्म होते हैं वो होते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न सीटेड फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा ऑप्शन फर्स्ट केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, ऑप्शन 2 जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, ऑप्शन 3 बंजर हो जाएंगे, ऑप्शन 4 अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बंजर हो जाएगी। जब किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करेंगे तो उससे जो ज़मीन होते हैं वो बंजर हो जाते हैं। इस प्रकार इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गए। नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न सीटेड सितंबर 2015 के पूछे गए प्रश्न हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानी लिखी जो मृत्यु के समय वे कौन से पद पर थे वही पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है भारत के न्यायाधीश, ऑप्शन 2 भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 भारत के प्रधानमंत्री। तो उस समय मृत्यु के समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। इस प्रकार इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न सीटेड सितंबर 2015 के पूछे गए प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित अध्ययन की प्रकृति का समर्थन नहीं करती। ये नेगेटिव प्रश्न है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे कम गलती करें, ऑप्शन 2 बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, ऑप्शन 3 बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, ऑप्शन 4 है बच्चों को खोज के लिए पर्याप्त स्थान मिले।
प्रश्न को ध्यान से देखें, समर्थन नहीं करती है मतलब इसमें नेगेटिव आंसर लेने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में बच्चे कम गलती करें, ये क्या है? ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 है करके सीखने का अवसर मिले, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड भी सही है, ऑप्शन 4 भी सही है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं उससे उस जंगल भूमि पर उनमें से पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट, संविधान आदेश विधेयक 2012। ऑप्शन 2, भारतीय जंगल अधिनियम 1927। ऑप्शन 3, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ऑप्शन 4, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? ऑप्शन फर्स्ट, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऑप्शन 2, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन 3, बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करवाना। ऑप्शन 4, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक, शब्दों का आकलन करना। तो ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2, बच्चों को अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। एनसीएफ जब आप पढ़े होंगे तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट 5 मुख्य गाइडलाइन दिए गए हैं, उसके अनुसार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 जो होंगे वो राइट आंसर होंगे, क्योंकि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन 3 की बात करें तो यहाँ परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो परिभाषा जितने भी कथन में, जितने भी स्टेटमेंट में परिभाषा आते हैं वो रॉन्ग ही होते हैं, और तकनीक, शब्दों का आकलन करना ये भी क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। तो इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सीटेट फरवरी 2012 के पूछे गए प्रश्न हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। ऑप्शन 2, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। ऑप्शन 3, इकाई के अंत में। ऑप्शन 4, पाठ के अंत में। अब जब पर्यावरण ईवीएस की बुक को देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक, तो उसमें आप देखेंगे एक्टिविटी और एक्सरसाइज जितने भी हैं सब टॉपिक के बाद ही तुरंत दिए गए हैं, ना कि पूरा चैप्टर ख़त्म होने के लास्ट में। इसलिए इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्रकरणों के अंतर्निर्मित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 के पूछे गए प्रश्न है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन की उच्च प्राथमिक स्थान दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन 2, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन 3, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों मतलब विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन 4, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। परिभाषा पर अधिक एनसीईआरटी बल नहीं देते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। और अधिक प्रश्नों को शामिल करने से एनसीईआरटी को उच्च प्राथमिक स्थान नहीं मिल सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 3 होगा, चिंतन और विस्मय के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न सीटेट फरवरी 2014 के पूछे गए प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करना, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये हो सकते हैं। ऑप्शन 3, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन 4, पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना, ये भी नहीं होगा।
तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2, अपने आसपास को खोजने के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ये सीटेट फरवरी 2014 के पूछे गए प्रश्न हैं। विषय की मूल संकल्पनाओं को गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन 2, अगले स्तर पर कक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन 3, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करके सहायता करना। ऑप्शन 4, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। ये एनसीएफ से संबंधित प्रश्न है। जब एनसीएफ के 5 मुख्य सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसी में बताया गया है बच्चे को बाहरी ज्ञान से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2011 के पूछे गए प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन फर्स्ट, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन 2, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, जो कि गलत होंगे। ऑप्शन 3, बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिमार्जित करने में। ये ऑप्शन भी गलत होंगे। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट प्रश्न, सीटेट नवंबर 2012 के पूछे गए प्रश्न है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी का आकलन करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, समूहों में द्वंद्व। ऑप्शन 2, गहन प्रयोक्ता। ऑप्शन 3, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। ऑप्शन 4, उच्च नैतिक विकास। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2013 के पूछे गए प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन 2, प्रत्येक हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन 3, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन 4, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सिखाना। ये परिभाषा वाले भी गलत होंगे। व्यस्त रखना, ये भी हमेशा गलत ही होते हैं। व्यस्त रखना, बच्चों को मारना, इस टाइप के ऑप्शन जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 होंगे, प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना, जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखें। नेक्स्ट प्रश्न, सीटेट फरवरी 2014 के पूछे गए प्रश्न हैं। ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानता पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। ऑप्शन फर्स्ट है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऑप्शन 2, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। ऑप्शन 4, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों में समूह परियोजनाओं का भार उनके ऊपर लेने के लिए कहना। इसमें 4 ऑप्शन की बात करें तो चौथे ऑप्शन राइट होंगे, क्योंकि विद्यार्थी इसमें खुद सक्रिय और एक्टिव हो और खुद करके सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए इसके ऑप्शन 4 सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सीटेट फरवरी 2014 के पूछे गए प्रश्न है। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी में साहित्य रुचि और विकास करना, हो सकते हैं। ऑप्शन 2, विषय में के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ऑप्शन 2, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना।
ऑप्शन 4 विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्चा और एकाग्रता में परिवर्तन। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे, विद्यार्थी में साहित्य रुचि विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न सीटेड फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न हैं, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों का अधिक आकर्षण करने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन 3 प्रायोगिक कौशल को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन 4 कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए। कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए ये ऑप्शन, इस टाइप के ऑप्शन हमेशा रॉन्ग ही होते हैं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे विद्यार्थियों मतलब शिक्षार्थियों में सीखने की इच्छा जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए? ये सीटेड फरवरी 2015 के पूछे गए प्रश्न हैं। ऑप्शन फर्स्ट है यह समझाना चाहिए कि पौधे भी सजीव होते हैं। ऑप्शन 2 यह समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन 3 अधिकतम पौधों के नाम लिखना। ऑप्शन 4 उसकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। ऑप्शन 4 में देखेंगे तो इसमें बच्चे जो होते हैं ज़्यादा सीख रहे हैं और ज़्यादा खुद से कर रहे हैं और एक से ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कविताओं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविता और कहानियाँ, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों के परिवेश का समृद्ध चिंतन करती है। ये ऑप्शन सही है, बच्चे के कहानियाँ और कविताएं जो होते हैं वो बच्चे के परिवेश का समृद्ध चिंतन करते हैं। ऑप्शन 2 संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान करना, ये ऑप्शन भी हो सकते हैं। ऑप्शन 3 विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं को की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या करना। अमूर्त अवधारणाओं मतलब अज्ञात अवधारणाओं को विभिन्न तरीकों से प्रभावशाली तरीके से दिखाना, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है, बिल्कुल बच्चे इससे कहानी और कविता से सृजनात्मक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 1, 2 एंड 4। प्रश्न सीटेड फरवरी 2016 के पूछे गए प्रश्न है। यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? देखा जाए तो पर्यावरण में 6 थीम है। पहला थीम है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, छठा है हम चीज़ कैसे जानते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है भोजन, दूसरा है सौरमंडल, तीसरा है मौसम और चौथा है ऊर्जा। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट भोजन। भोजन जो है वो पर्यावरण के थीम हैं, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल पर आपको क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के एनसीईआरटी बेस पर जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरी और क्वेश्चन बने हैं सारे चैप्टर वाइज डिस्कस किए हैं, उन वीडियो को भी देखें। थैंक यू।